होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 9वीं वाले का विषय हिंदी का जो है माध्यम हिंदी रहेगा पेपर देखने वाले हैं आपका, जो कि होने वाला है आपका 11 अक्टूबर को। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा आपका पेपर देखेंगे। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है। ठीक है, टोटल प्रश्न जो रहेंगे वो आपको 23 देखने को मिलेंगे। 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा और जो आपका टोटल पेज मिलेगा वो 8 मिलेगा। 75 नंबर पूर्णांक रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए। यहाँ पे आपका जो है सेट ए है। ठीक है, ए सेट है। ये पेपर जो है वो ए सेट है। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, कुछ निर्देश आपके लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए उनके आवंटित अंक सम्मुख अंकित है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। ठीक है, आंतरिक विकल्प मतलब अथवा वाला। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे आपका सही विकल्प, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं दिखे तो आप अच्छी क्वालिटी में देखिएगा। ठीक है, थोड़ा आपका ब्लर हो सकता है क्योंकि इस तरह आपका जो है पेपर ही आया है। ठीक है, काव्य की मात्रा की घटना, दृश्य आदि का सजीव कलात्मक गद्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्मरण, आत्मकथा या गद्य, काव्य या यात्रावृत्ति, ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा है जूरी ने अपने बैलों को कहाँ भेज दिया? तो अपने भाई के घर भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? भाई के घर। ठीक है, निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचे कुल के जन्म लेने कब सार्थक है? जब करनी भी उच्च हो। जब करनी भी कैसी हो? उच्च हो। ठीक है, पांचवा, बैरिस्टर साहब के मित्र का क्या नाम था? तो क्या नाम था? घनश्याम दास। किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व। ठीक है, अगला, खंड काव्य में जीवन का चित्रण होता है तो आंशिक। कैसा होता है? आंशिक होता है। ठीक है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग जुड़ा है तो क्या जुड़ा है? अति। अति धन आचार बराबर अत्याचार, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, सॉरी, दीर्घ संधि नहीं होगी। संधि नहीं पूछा आपका, प्रत्यय पूछा तो आप अति लिख देंगे। ठीक है, देखिए आ रहा है मृत्यु का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तरल दंत या काल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देख लेना अपने बुक से। संतो भाई आई की आधी, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तिब्बत में छुआछूत का सवाल ही नहीं है, जाति। ठीक है, जाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है तिब्बत में। छठवा है आपका, ललद्दय भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी, तो कौन सी भाषा की? कश्मीरी। ठीक है, लहासा की ओर, लहासा की ओर आपका जो है क्या हो जाएगा? यात्रावृत्त। ठीक है, दूसरा है कच्चे चौकोर, तो पानी टपके। प्यारेलाल शर्मा, प्यारेलाल शर्मा का जो आपका हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी। भक्तिकाल, भक्तिकाल का हो जाएगा स्वर्ण युग। और आग तावा का हो जाएगा आपका तद्भव। एक अंक वाला तो हो जाएगा एक अंकी। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए जोड़ी अच्छे से। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, दो बैलों की कथा किस विधा की रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना जाता है? बुद्धिहीन गधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गधा। ठीक है, गधा। इस संसार में सैया संत कौन कहलाया? सैया संत जो है कौन कहलाया? तो ऋषि मुनि। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में रेणु जी को कौन सी रचना है? तो रीढ़ की हड्डी। क्या है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, ये आप लोग लिख लेंगे, हड्डी। अगला है आपका, क्षेत्रीय बोलियों से ग्रहण किए गए शब्द क्या कहे जाते हैं? जो क्षेत्रीय बोली है वहाँ से जो शब्द ग्रहण किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है ये। अगला है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का जो है हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है, उत्साह हो जाएगा आपका। अगला है अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है लेखक बाढ़ देखने के लिए अकेले निकले थे।
ये आपका असत्य हो जाएगा। कच्चे धागे से नाव खिंच जाएगी, नहीं खींचेगी। सुमति वजमानों में बोध गया से लाए गए गड्ढे बटते थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वर्ण मात्रा यति तुक आदि का ध्यान रस में रखा जाता है, छंद में रखा जाता है, सत्य हो जाएगा। माना ठक तो निपात शब्द है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है छठवा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। किस घटना से जो है पता चलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, दो बैलों की कथा। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर आए हैं। ठीक है, प्रसाद है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। ठीक है, अगला है ल्हासा की ओर में अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अथवा किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके करने से, तो दो तर्क सही देना है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है साख पाठ में, ये थोड़ा यहाँ पे मिट गया, राख है शायद। पाठ में कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अगला वन द्वार की संकल खोलने के लिए लद्दन से क्या उपाय सुझाया। अगला है बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। डायरी विधा का परिचय दीजिए। निबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। भक्तिकाल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति सखे मंत्र लिखिए। दृश्य काव्य किसे कहते हैं, करुण रस की परिभाषा लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। मात्रिक छंद वाणिक छंद में अंतर लिखिए। देशज शब्द और विदेशी शब्दों में क्या अंतर है। विलीन शब्द किन्हें कहते हैं, दो उदाहरण भी दीजिए। प्रेमचंद अथवा राहुल संस्कृतायन का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाषा शैली। कबीर अथवा ललदय का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांशों में पढ़कर एक संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। ये आपका पद्यांश है। ठीक है, इसे पढ़कर व्याख्या लिखना है। अगला है प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किसी एक का पद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है। चाहे इसका आप लोग लिख लें, चाहे इसका। ठीक है, पूरा का पूरा करके जाइएगा। पेपर देने से पहले एक बार अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगला है पर्यावरण सुरक्षा विषय पर विद्यार्थी तथा शिक्षक के मध्य होने वाले संवाद लिखिए। बच्चों के विभिन्न प्रकार के खिलौने के विक्रय हेतु दुकानदार की और दीपावली पर दी जाने वाली जो छूट है उस पर हमें जो है एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, अगला यहाँ पे जो है गद्यांश है अपठित, उसे पढ़कर आपको जो यहाँ पे उत्तर प्रश्न पूछा जा रहा है उसे लिखना है। पहला उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया, भगवान की सर्वश्रेष्ठ। और ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका है। ये भी आपका दूसरा पैसेज है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, और अगला आपका क्या प्रश्न है, 23 नंबर आपका जो प्रश्न है उसमें आपको क्या लिखना है। वहाँ पे आपको जो है लिखना है किसी एक विषय में निबंध लिखना है। खेलों के महत्व, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, नारी शिक्षा का महत्व, विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस। ठीक है, मोबाइल जैसी फ़ोन जीवन शैली में बाधक है, ये इस विषय पर जो है क्या करना है, एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बता दिया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।